अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? इस्लाम सही सही हो? ठीक नहीं हो? मेरी वाइफ इतनी अच्छी है कि लोगों का दिल बाहर भागने का करता है और मेरा घर वापस आने को दिल करता है। अच्छा। क्योंकि वो इतने मजे मजे के खाने पका के रखती है मेरे अच्छा, बेगम के खाने खाने से आप मोटे हो? एग्जैक्टली मैं ज्यादा वजह यही है क्योंकि मैं हूँ भी बड़ा खुश खुराक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो? मुझे खाने में गोश्त ना हो, मटन ना हो तो मैं कहता नहीं, वो फिर मेरे लिए जिस तरह तैयार होता है उसी तरह मैं खा जाता हूँ उसी स्पीड से। तो मतलब आपकी खाने की स्पीड बहुत ज्यादा है, आप कहते हैं कि आन दो, जेड़ा भी है आन दो। ऑलवेज वेलकम, फूड को ऑलवेज वेलकम, फूड को ऑलवेज वेलकम कर देते हैं। मैं चिल्ड्रन साल से वो भी हेल्दी है माशाल्लाह, इसी वजह से। मम्मा ने खिला खिला के बच्चों को मोटा कर दिया है, भाई नहीं, फिर आप क्यों इतने हेल्दी हो? इन्होंने 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 मुझे इनकी बस ये वैसे ही, ये भी मोटे थे मैं भी मोटा, हम तीनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, आप तीनों एक जैसे ही हो, मतलब आप दोनों जिम नहीं जाते हो? अगर आपको जिम जाना पड़े घर में बना लूंगा। घर में जिम बना लोगे, फिर कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा करना पसंद? ये जो रनिंग की है वो जो है रनिंग जॉगिंग। अभी आप इतने हेल्दी हो गए हो, फिर बाद में ओवर हेल्दी हो जाओगे, फिर मामा कहेंगे नहीं भाई वेट लूज कर, पतला हो जा। मैं जो ना बेसिकली मैं जो ना एक डेवलपर हूँ गेम का। मैंने एक गेम बनाई है अपनी, एक ARV नाम है उसका। क्या बात है सर, इतना टैलेंट देख लो भाई। अब्बा से लिया है या अम्मा से आया है? किसी से भी नहीं। वो रिजेक्ट ही कर दिया उसने, किसी से कोई टैलेंट नहीं लिया मैंने। फिर कहाँ नहीं टैलेंट ये जो मुझे लगता है ये पूछ रही है कहाँ से शौक पैदा हुआ। सुने ये मैं बताता हूँ, सुने तो मैं 8 इयर्स का था ना, सुने मैं गेम्स खेलता था, मेरे पास लैपटॉप होता था। सुने अच्छा। वो गेम्स में जो ना वैसे चीजें नहीं होती थी जैसे होनी चाहिए और मुझे अच्छी नहीं लगती थी। सुने मेरे दिमाग में आइडिया कि क्यों ना मैं अपने पास से कोई चीजें बनाऊं जो मेरे मुताबिक हो। क्या सोच है रे तेरी। एक ही सांस में बोली जा रहा, आप सांस ले लो, ले लो, ले लिया, अब आगे बोलो। फिर मैंने सबसे पहले जो है ना मोडिंग करना सीखी थी। मैं एक एक की जो है ना कोड बनाता था खुद से, उसको गेम के अंदर डाल देता था। इसके जो रैंडम कोड बनाते थे, रैंडम। तू समझा? और ये शौक मामा से भी नहीं आया, बाबा से भी नहीं आया, किसी से भी नहीं लिया, छोटे भाई से भी नहीं लिया, फिर कौन सा, किसको एडमायर करते हो सबसे ज्यादा? पता नहीं, मगर तूने मुझे जो कभी नहीं, अभी एडमायर भी किसी को नहीं करता है। मतलब अपना नाम खुद बनाना चाहते हो मतलब कोई किसी को एडमायर नहीं करते हो? बाबा को भी एडमायर नहीं करते? अच्छा। एडमायर करते हो? बहुत ज्यादा, और मामा और पापा दोनों को। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये दोनों बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बहुत लगती है। किस तरीके से लड़ते? ये इसके पेट में मुक्का, यही भी थप्पड़ मुक्का ऐसे वाला। अब आप इनको कैसे टैकल करते हैं, इनकी जंग को? ये तो टैकल बाहर है, मैं तो इनको अम्मा के हवाले करता हूँ भाई, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, ये मुझे मारने लग जाते हैं। अम्मा को कैसे कंट्रोल? तू समझा? अम्मा मुझे कंट्रोल करती है, मैं अम्मा को नहीं हम कंट्रोल लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आप हाथ जोड़ रहे हैं कि ये मुझे मारने लग जाते हैं। बच्चे हावी हो गए आप पे? बच्चे हावी हैं, आजकल के बच्चे हैं हमसे बहुत आगे हैं। दान है? नहीं, IQ लेवल इनका बहुत तेज है। अच्छा। इनके क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल हैं। इस एज में हमारा ना तो ये नॉलेज था ना ये IQ था, और ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो क्रिएशन कर रहे हैं, शायद इनको गॉड गिफ्टेड है फ्रॉम मदर एंड फॉर फादर। क्योंकि हम लोगों का खानदान शुरू से ही डॉक्टर में एक हम लोग इजादात ही करते आए हैं। ये तो डॉक्टरी में है ही नहीं है, तो बेचारे इन्वेंशंस ऑफ गेमिंग में है। दिस इज म्यूटेशन मैडम। म्यूटेशन यही होती है कि आप एक डॉक्टर, 4 जनरेशन डॉक्टर आ रहे हैं, ये IA में कर गया सारी म्यूटेशन, और इसके अंदर सारी वो क्वालिटीज समझ रहे हो? जो हमारे पास थी इनहेरिटेंस में। इतने जीनियस बच्चे बनाने के लिए, पैदा करने के लिए कोई खास इंजेक्शन? ये वेरी ट्रू, इट इज पॉसिबल कि आप मेडिसिन से बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ गेन करें। ऐसे जापान में किया भी जाता है, उनको खासकर बटेर के अंडे खिलाए जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बटेर के अंडे लोगों को दे दो, उन्होंने कहना कि यार की ले आंदा है। कदर हो बटेर की तो ये शाहजहां उसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बटेरियां जो होती हैं बच्चे देते देते ही मर जाती हैं 90%, इसलिए इसको शाहजहां से कंपेयर किया जाता है। दूसरा, इसको खाने से हार्ट और ब्रेन की जितनी बीमारियां वो खत्म होती हैं। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल लो होता है, लिवर और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मुर्गी के अंडे प्रमोट करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बटेर के अंडे प्रमोट करें। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि बटेर के अंडे बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जर्मनी में, अस्थमा के पेशेंट्स खरीद के जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर और जिंक ज्यादा होता है। समझ रहे हो? जिसको अस्थमा हो वो खाने से खत्म हो जाता है। अच्छा। देयर आर सुपर फूड्स इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारे यहाँ सुपर फूड्स पे डॉक्टर आ जाते हैं अपनी दवाई बेचने के लिए। ये बात कोई इसलिए नहीं आता। मैं एक मैसेज डॉक्टर अफनान साहब को भी दूंगा कि आप लिवर के इतने बड़े हेपेटोलॉजिस्ट हैं, आपने आज तक लिवर ट्रांसप्लांट को, आज लिवर डे है टुडे,
आपने लिवर ट्रांसप्लांट को रोकने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बताई। 1.25 करोड़ रुपया चाहिए फॉर द लिवर ट्रांसप्लांट। देख लो भाई, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देता हूँ फॉर द वर्ल्ड, चलो भाई, और चैलेंज के साथ देता हूँ। डॉक्टर बैक जो है 1936 लंदन में, इन्होंने 12 किस्म के फूलों से अर्क बनाए थे। अच्छा। इनमें से एक इनका है बैक फ्लावर का चकोरी। तू समझा? उसको पीने से आपका लिवर लास्ट स्टेज पे होगा, हेपेटाइटिस सी होगा, काला यरकान होगा, उसको पीने से 6 मंथ्स आपका लिवर एंड स्टेज पे भी रुक जाएगा, जिसे हम कहते हैं CLD, क्रॉनिक। जानवरों को दे सकते हैं ये? परिंदों को भी दे सकते हैं, और परिंदों के जो जिगर होते हैं, आपको पता है कि मरने के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि सबसे पहले चीज जो मैं अपने जन्नती बंदों को खिलाऊंगा वो जिगर होगा मछली का। क्या बात है सर। दूसरा वहां पे गोश्त का जिक्र है, लेकिन सिर्फ परिंदों के गोश्त का, किसी जानवर बकरे गाय का गोश्त का जिक्र नहीं है, क्योंकि परिंदों की जो बर्ड्स की प्रोटीन होती है जो लिवर की, वो आपका कैंसर भी खत्म करती है, हेपेटाइटिस सी भी खत्म करती है। अगर किसी को पता हो, इंटरफेरोन के जो इंजेक्शंस लगते हैं वो बर्ड के लिवर से बनाए जाते हैं। क्या बात है सर। मेरी ये आम पब्लिक सर्विस मैसेज है, चलो भाई, खुदारा अपने जिगर को बचाएं। समझ रहे हो? हेपेटाइटिस सी ऐसे फैल रहा है। आज ये जिगर का दिन है। क्यों? सारी एक्सपायर और यूज जो वाइल्स हैं और इंजेक्शंस की सुइयां वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर किसी को होता जा रहा है, लोगों को पता भी नहीं। हमारा पानी, उसमें सारे वायरस आ रहे हैं। देख लो भाई, वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैं फिर तमाम हेपेटोलॉजिस्ट को क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग क्यों नहीं बताते कि आप लोग हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन क्यों नहीं तैयार कर सकते? योर फेलियर, व्हाट इज द फेलियर? रीजन क्या है? रीजन इज दिस, वायरस की असल शक्ल नहीं पता कि वो क्यों, क्योंकि वायरस क्लेवर होता है, कैमोफ्लेज कर। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आम पब्लिक को, प्लीज अगर आप लिवर के पेशेंट हैं, स्टार्ट द बैक फ्लावर नोन एज चकोरी। तू समझा? और पब्लिक सर्विस मैसेजेस में मैं आपको कहूंगा, डेंगू से कैसे बचें, इतना बड़ा पेंडेमिक है, व्हाट यू कैन डू। 5 किस्म के ऐसे फ्लावर हैं जिसमें सेरिफरस लेमन ग्रास है, उसको, उसके लीव्स को क्रश करके हाथों पे रगड़ें, उसकी स्मेल से मच्छर करीब नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, हल्दी वाला दूध। आप विक्टिमाइज हो गए हैं इसके डेंगू वायरस के, समझ रहे हो? आप फौरी तौर पे दूध में 1 टीस्पून हल्दी डाल के पिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान के पपीते के पत्ते पी रही है, किसी ने नहीं आज तक आके जहमत गुजारा की। 3rd, कॉकटेल जूस लें विद हाई विटामिन सी। 4था, होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारी डेंगू वायरस। क्या बात है सर। डेंगू वायरस का 2nd वर्ल्ड वॉर में 1945 से पहले हिटलर ने इस वायरस को यूज किया था कैंप्स में, और अपोनेंट गन्स उठाने के काबिल नहीं रहे थे। उसके बाद 1945 के बाद ये इसके एग, इसकी मदर कंट्री अफ्रीका है, इसके एग स्मगल हुए थे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में डेंगू वायरस फैला। तू समझा? इसकी प्रिवेंशन रोड पे, फुटपाथ पे अफ्रीका में अवेलेबल है, और 2010 में अफ्रीका ने क्लेम कर दिया था कि हमने अपनी कंट्री को डेंगू से फ्री कर दिया। मैंने पाकिस्तान के लिए और कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क स्पेशली ऑन द पेंडेमिक, एंड आई हैव डेवलप्ड 19 to 25 प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी, एंड टू सेव 2050, नॉट द प्रेजेंट। And what are these? लोग हमारे फ्यूचर का नहीं पता होता, और 2050 में आपने उनके पेंडेमिक्स और आपने फ्यूचर सेव करने के लिए मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं। क्या बात है कर सर। चुका हूँ, और वो मेडिसिन किस कॉन्सेप्ट से हैं, पूरी दुनिया को जरूरत है। देखिए, इस वक्त डेथ्स हो रही है, कैंसर से डेथ हो रही है, कैंसर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। बात तो सही है। एयर पोल्यूशन लंग्स कैंसर कर रही है। हु की जो रिपोर्ट है, 4.8 बिलियन पीपल्स हर साल मर रहे हैं, 3.8 इफेक्टेड हो रहे हैं। लंग्स की इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जिसमें जोनेटिक डिजीजेज हैं।